लगभग एक सप्ताह से लगातार एक चर्चा बहुत जोर से बिहार सहित देश के राजनीतिक गलियारे में और कहा जाए तो मीडिया जगत में चल रही है। और यह चर्चा है प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो उनका संविदा होना था उस पर विराम लग गया है। लेकिन ये आधा सच्चाई हम पहले भी आपको बता चुके हैं। पूरी सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर अभी भी चुप नहीं बैठे हैं। 2024 की तैयारी के लिए प्रशांत किशोर को जो कुछ भी करना है उसके लिए अभी भी उतना ही वो प्रयासरत हैं। उनका बिहार दौरा खास मकसद से कहा जा रहा है कि होने वाला है। इस दौरे में पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो प्रशांत किशोर से मुलाकात किए थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर दिल्ली से पटना आ रहे हैं और पटना आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि बिहार में एक राजनीतिक जमीन की नींव डाली जाएगी। ये जमीन होगी नरेंद्र मोदी विरोधी जो गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन में कौन कौन बिहार से शामिल होंगे और इसके परिणाम क्या होंगे, ये गठबंधन कितना मजबूत होगा और इसकी जो स्वीकार्यता है वो देशव्यापी कैसी होगी, इस पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तरीके से अपनी बातों में कह दिया था, जिसकी चर्चा हमने कल आपसे किया था। हमने खूटा ठोक में भी यह बात आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आज सुबह वाले खूटा ठोक में जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने विस्तृत जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जब कांग्रेस के साथ बातचीत के सिलसिले को कहते हैं कि विराम लग गया है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं। यानी कि एक तरफ जहां कांग्रेस अपने अध्यक्ष को बदलने और कहा जा रहा है कि एक एग्रेसिव चेहरे को बिहार में लाना चाहती है, कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ी सी दूरी बना करके कांग्रेस से रखे हुए हैं, जिससे कि सब कोई कंफ्यूज रहे। वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। इन सारे मायनों को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का नीतीश कुमार को बार बार कई बार मिलने के बाद पैर छू करके प्रणाम करना, इस पर भी अब सियासत हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि एक बार फिर से 2019 में और 2015 में जो गठबंधन था उस पूरे गठबंधन को एक करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि 2015 में महागठबंधन बना था, जिसमें 3 दल शामिल थे, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। लेकिन उसके बाद 2017 में जब नीतीश कुमार बाहर हुए तो एक नया गठबंधन बना। हालांकि उसका नाम महागठबंधन ही था, लेकिन इसमें कई दल शामिल हुए, जिसमें से नीतीश कुमार के एनडीए में जाते ही सबसे पहले वहां से भाग करके आने वाले थे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में आए तो क्या कुछ हुआ आपको सब पता है। उनके पुत्र को एमएलसी का बनाया गया और इसके साथ साथ आज उसी के कारण वो एनडीए सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद आने वालों में सबसे जो दूसरा नाम था वो था मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर आए और महागठबंधन का हिस्सा बने। तीसरा नंबर था उपेंद्र कुशवाहा का, जो आज जदयू में है। उनकी आरएलएसपी आकर के महागठबंधन में मिली। कांग्रेस तो पहले से थी ही। अब इन 5 दलों का महागठबंधन बना और इसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा में करारी हार हुई। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव जो लंबे समय तक गायब रहे, उसको लेकर के भी कई बातें हुई। लेकिन जब तेजस्वी यादव निकले, जैसे कहा जाता है कि सोना जो है तपने के बाद ही निखर करके बाहर आता है, बिल्कुल तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नीतीश विरोध की बात कर ले, नीतीश के साथ की बात कर ले या भाजपा को घेरने की बात कर ले, तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अकेले के दम पर टक्कर दिया है। तब उनके साथ लालू प्रसाद भी नहीं थे। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के राजनीतिक क्षमता को देखते हुए एक नए गठबंधन की तैयारी चल रही है। हालांकि यह भी पूरी तरह से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि क्या जो नया गठबंधन बन रहा है उसमें गैर भाजपा दलों में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि बिहार में यदि नीतीश कुमार को उस गठबंधन का हिस्सा बनाना है तो प्रशांत किशोर के पास जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद साफ खुल करके बाहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर के बिहार दौरे में नीतीश कुमार से मुलाकात होती है या नहीं होती है। अगर मुलाकात होती है तो इस मुलाकात को अब किस तरह से डिफाइन करते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि पहली मुलाकात जो हुई थी उसको तो उन्होंने सामान्य मुलाकात बताई थी, लेकिन उसके बाद से राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़े थे
और यहां तक कि नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक के लिए दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी चाहिए और इसके लिए सभी दल और देश भर के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब लगभग तैयारी कर रहे हैं और नीतीश के नाम पर किसी को कोई जिच नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर वो सूत्र हो सकते हैं जो पूरी तरह से एक नए गठबंधन जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होगा उसके मुखिया के रूप में नीतीश कुमार को सामने ला सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।